Hello everyone, welcome to the YouTube channel of AD Physics Solution. Jiten from this side. Today I will discuss about organometallic compound, which is very important topic for JAM point of view, net point of view and gate point of view. So let's start organometallic compound. So first question, what is organometallic compounds? What is organometallic compounds? What is organometallic compounds? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके बीच मेटल एंड कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होगा, ये मेटल और डायरेक्ट बॉन्ड होगा, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। अब ये मेटल कैसी होनी चाहिए? मेटल पीरियाडिक टेबल की एनी मेटल हो सकती है, एनी मेटल ऑफ पीरियाडिक टेबल, एनी मेटल ऑफ पीरियाडिक टेबल, एनी मेटल ऑफ पीरियाडिक टेबल। ये पीरियाडिक टेबल की कोई भी मेटल हो सकती है, पीरियाडिक टेबल की कोई भी मेटल हो सकती है। अब ये लिंकेज कैसी होनी चाहिए? जो बांड बना है ये कैसा होना चाहिए? ये मे बी आयनिक, मे बी कोवेलेंट। ये लिंकेज जो है, ये जो लिंकेज है यहाँ पे, ये मे बी आयनिक हो सकती है, मे बी आयनिक हो सकती है, या फिर ये कोवेलेंट भी हो सकती है। मे बी आयनिक, मे बी कोवेलेंट, मे बी आयनिक और कोवेलेंट हो सकती है। ये मे बी आयनिक और कोवेलेंट हो सकती है। अब एक कार्बन जो रहेगा ये किसी एल्किल ग्रुप का कार्बन हो सकता है, या फिर किसी एल्कीन का कार्बन हो सकता है, या फिर किसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का कार्बन हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का कार्बन हो सकता है, या फिर किसी एरोमेटिक रिंग का कार्बन हो सकता है, एरोमेटिक रिंग का कार्बन हो सकता है। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब मेटल जो है ये पीरियाडिक टेबल की कोई मेटल हो सकती है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, कोई भी मेटल हो सकती है। अब ये जो लिंकेज है, इनके बीच जो बॉन्ड है ये आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। अब जो ये मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड है लिंकेज, ये बॉन्ड में भी आयनिक हो सकता है, में भी कोवेलेंट हो सकता है। और जो ये कार्बन है ये किसी एल्किल ग्रुप का हो सकता है, किसी एल्कीन का हो सकता है, किसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का हो सकता है और किसी भी एरोमेटिक रिंग का हो सकता है। और मेटल ये किसी भी पीरियाडिक टेबल की कोई मेटल हो सकती है। जैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या हैं? तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़ा होगा, गिगनार रिएजेंट। जैसे क्या है? गिगनार रिएजेंट। जैसे RMgX है, ये क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। जैसे यहाँ पे क्या है? जैसे CH3Li, जैसे मेथिल लिथियम है, जैसे एल्किल लिथियम है, ये सब क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गिलमैन रीजेंट पढ़ा होगा, R2CuLi, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। जैसे आपने पढ़ा होगा फेरोसिन पढ़ा होगा, तो फेरोसिन भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। फेरोसिन भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है यहाँ पे। तो ये सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। जैसे गिगनार रीजेंट, जैसे एल्किल लिथियम, जैसे यहाँ पे गिलमैन रीजेंट है, जैसे फेरोसिन है, ये सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से क्या है? एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे टेट्राएथिल लेड है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे Hg है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब इनके बीच क्या है? जैसे ये भी क्या है? डाईमेथिल मरकरी, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? मेटल और कार्बन के बीच क्या है? डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मेटल और कार्बन के बीच क्या है? डायरेक्ट बॉन्ड है। मेटल और कार्बन के बीच क्या है? डायरेक्ट बॉन्ड है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे अब देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो केमिस्ट्री में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे गिगनार रिएजेंट, इससे आप एल्कोहल बना सकते हैं, फिनाल बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो एप्लीकेशन क्या है? रिएक्शंस देखेंगे आप आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारी रिएक्शन गिगनार रिएजेंट की। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। एप्लीकेशन देखे जाएंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के। जैसे आपको बनाना है एल्कोहल, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे कोई गिगनार रिएजेंट ले लीजिए यहाँ पे, और इसके बाद एल्कोहल बनाना है तो कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे क्या ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। ये गिगनार रिएजेंट, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या है? इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज। मेटल पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन का नेचर कैसा है? इस कार्बन का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा? अब निगेटिव पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा? C बनेगा। यहाँ पे ओपन निगेटिव होगा, यहाँ पे Mgx इसको पॉजिटिव बैलेंस करेगा,
और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, और ये जो R लगा है, जो एल्किल ग्रुप है, ये यहाँ से जुड़ जाएगा। इसके बाद इसकी आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस इसी एसिटिक मीडियम में करा देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R बनेगा, C बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे H बनेगा, यहाँ पे H बनेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल का फार्मेशन हो गया। जैसे अगर आप इसकी जगह पे आप कीटोन एल्डिहाइड लेते, एस्टल्डिहाइड लेते तो 2 डिग्री कीटोन का फार्मेशन होता। अगर आप यहाँ पे जैसे कीटोन लेते तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का फार्मेशन होता। तो उन सारी रिएक्शंस को हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि इनके एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस में आपने गिलमैन रीजेंट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने गिलमैन रीजेंट की बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी, जैसे बहुत सारी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस आपने देखी होंगी। जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए sp2 सेंटर से sp3 सेंटर से है, और यहाँ पे आपने गिलमैन रीजेंट ले लिया है, तो क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा इस सेंटर पे, ये यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा भैया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ पे R। ऐसी आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी बहुत सारी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो गिलमैन रीजेंट होता है ये 1,4 एडिशन शो करता है। 1,4 एडिशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1,4 एडिशन शो करता है, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे पड़ा है गिलमैन रीजेंट, ये आपने गिलमैन रीजेंट यहाँ पे ले लिया है, R2CL गिलमैन रीजेंट है। अब होगा क्या, ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो क्या है 1,4 एडिशन शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे होगा क्या, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे O पे निगेटिव बनेगा और O पे निगेटिव आएगा, साल्वेंट से H एक्सेप्ट कर लेगा, OH बनेगा। इसके बाद यहाँ पे टाटोमराइजेशन हो जाएगा, और टाटोमराइजेशन यहाँ पे एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो चुका है, टाटोमराइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा, R बनेगा। ये गिलमैन रीजेंट के एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, यहाँ पे 1,4 एडिशन, यहाँ पे 1,4 एडिशन जिसको आप लोग माइकल एडिशन बोलते हैं, उसमें भी ये शो कर सकता है। तो ये थे गिलमैन रीजेंट के एप्लीकेशन। जैसे इसी तरह से एल्किल लिथियम के भी एप्लीकेशंस बहुत सारे हम लोग देखेंगे। जैसे एल्किल लिथियम जैसे ब्यूटाइल लिथियम एक बेस की तरह यूज किया जाता है। ब्यूटाइल लिथियम किसकी तरह यूज किया जाता है, बेस की तरह। जैसे एल्किल लिथियम से, जैसे मान लीजिए क्या, ये एल्किल लिथियम है, यहाँ से हमको क्या बनाना, अगर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनाने हैं तो हम क्या करें, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिस्टम पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज निगेटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव दूसरों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा रहेगा और यहाँ पे R लगा रहेगा, यहाँ पे लिथियम बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। और इसके बाद जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इधर लग जाएगा H, इधर लग जाएगा OH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R बनेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा OH, ये क्या बन गया, ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। यहाँ पे इधर लगेगा, इधर H लगेगा और इधर क्या लगेगा, इधर OH लगेगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, LiOH बन जाएगा। तो ये क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। जैसे एल्किल लिथियम था, ये भी क्या है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। इसका अपने एप्लीकेशन देखा कि, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशन। दूसरी बात यहाँ पे आती है, अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर AN रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फार्मूला आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल लिखने के लिए जाएं, या फिर यहाँ पे आप मतलब जो है EN रूल लिखने जाएं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए कैलकुलेट करने जाएंगे, तो जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप लगा रहे होंगे तो यहाँ पर मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देखे जाएंगे, प्लस यहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड देखा जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड देखा जाएगा, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखा जाएगा। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो देखा जाएगा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो यहाँ पे चार्ज ऑन, ये जो मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये देखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन काउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे EN रूल लगा रहे होंगे तो यहाँ पे मेटल का क्या लिखते हैं, मेटल का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड लिखेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर,
चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो हमने देखा ये इसमें दो रूल ज़्यादा जनरली पढ़े जाते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिंग इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई कॉम्प्लेक्स से जो है EN रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। मेटल के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे अगर EN रूल के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पे मेटल का एटॉमिक नंबर देखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड देखेंगे, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखेंगे। तो अगर इन दोनों फार्मूलों को देखें तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन काउंट लिगेंड का कैसे कैलकुलेट कर दे। हर एक डिफरेंट लिगेंड का क्या होता है, अपना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो उसको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है उसको कैसे सीखेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट लिगेंड का कैसे हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड देखते हैं हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड सीखते हैं। हर एक डिफरेंट लिगेंड का डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट लिगेंड का कैसे निकाला जाता है, तो लिगेंड कितने टाइप के होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो लिगेंड आपको जो यहाँ पे मिलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में वो बेसिकली दो टाइप के लिगेंड होंगे। एक होगा इनऑर्गेनिक लिगेंड, दूसरे होंगे ऑर्गेनिक लिगेंड। तो देखिए लिगेंड यहाँ पर दो टाइप के होंगे, एक यहाँ पर क्या होंगे, एक यहाँ पर होंगे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स होंगे, एक यहाँ पर इनऑर्गेनिक लिगेंड्स रहे होंगे, और दूसरे यहाँ पर क्या रहेंगे, दूसरे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स रहेंगे। वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स यहाँ पर रहेंगे, वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स यहाँ पर रहे होंगे। तो दो टाइप के लिगेंड्स रहे होते हैं। जो लिगेंड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, वो दो टाइप के लिगेंड, एक इनऑर्गेनिक लिगेंड्स, एक ऑर्गेनिक लिगेंड्स। अब इनऑर्गेनिक लिगेंड्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि एक होते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जिनमें कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता, उनको क्या बोलते हैं, उनको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल लिगेंड के अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पर क्या है, वाटर है, जैसे यहाँ पर बात की जाए क्या है, एल्कोहल है, जैसे यहाँ पे क्या है, NH3 है, जैसे यहाँ पर क्या है R, जैसे यहाँ पे क्या है RNH2 है, प्राइमरी अमीन है, जैसे यहाँ पर R2NH है, जैसे ये क्या है, ये सेकेंडरी अमीन है। ये सबके सब कैसे हैं, ये सबके सब न्यूट्रल लिगेंड हैं। दूसरी बात अगर चार्ज की बात की जाए, चार्ज लिगेंड जो होते हैं, अब इनका इलेक्ट्रॉन काउंट अलग होता है। जो चार्ज लिगेंड होते हैं इनमें क्या होता है, चार्ज लिगेंड जैसे मान लीजिए Cl माइनस है, जैसे मान लीजिए OH माइनस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Br माइनस, जैसे मान लीजिए Cl माइनस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 माइनस। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब चार्ज लिगेंड हैं। ये सबके सब चार्ज लिगेंड, जैसे Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, CH3 माइनस, ये सबके सब चार्ज लिगेंड्स हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे देखते हैं, देखो इसके पास क्या है, इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास भी दो लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर। तो ये जैसे PPS3 यहाँ पे ले लिया जाए तो इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है इनमें सिर्फ एक लोन पेयर, इनका जैसे दो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें बस एक ही लोन पेयर ये डोनेट करेंगे। तो क्या करेंगे, जहाँ कहीं पे वाटर आएगा वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, तो एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। तो इनका भी दो इलेक्ट्रॉन होता है, इनका भी क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन। तो ये सब के सब क्या होते हैं, इनके पास दो लोन पेयर भले ही कितने हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम पे एक लोन पेयर डोनेट होगा, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वाटर, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज लिगेंड्स में क्या है, तो जितने चार्ज हम लोग आज तक याद करके बैठे हर एक एटम पे, वो उतना ही चार्ज, मतलब वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जैसे Cl माइनस हमसे पूछे कोई कितना चार्ज होता है, मैं कहूँगा एक चार्ज होता है, आप भी बोलेंगे एक निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, एक निगेटिव चार्ज, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। जैसे OH माइनस एक निगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे Br माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन काउंट की अगर बात की जाए तो कितना होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके भी बात की जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे CH3 के जगह पे अगर वो यहाँ पे क्या दे दे, CH2, यहाँ पे CH2 2 माइनस दे दे, तब यहाँ पर CH2 2 माइनस दे दे, तब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नहीं होता, जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उतने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तब ऐसे केस में यहाँ पर इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C4 4 माइनस होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C4 4 माइनस होता, तब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते, तब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन काउंट होते। तो इलेक्ट्रॉन काउंट थे, जैसे Cl माइनस है 1 इलेक्ट्रॉन, CH3 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ये जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे N3 माइनस आ गया तो यहाँ पे कितने होंगे, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, काउंट होंगे। तो हमने देखा लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक लिगेंड्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक
होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, दूसरे होते हैं चार्ज लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड में हमने देखा जैसे वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, एमीन है, सेकेंडरी एमीन है और ये PPH3 ट्राइफेनिलफास्फीन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही होंगी। तो इनके सबके केस में 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट जब चार्ज लिगेंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जितना चार्ज प्रेजेंट होगा किसी लिगेंड पे वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी मतलब मेटल आइटम को। जैसे यहाँ पे इस पे 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस पे 3 तो इस पे कितना करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये डोनेट करेगा। और यहाँ पे कितने करेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये थे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स, ये थे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स। जैसे मान लीजिए ये थे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स। दूसरा हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड्स की। तो दूसरा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स की। तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक लिगेंड्स में अगर इलेक्ट्रॉन देखना है तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल आइटम जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है C+1 इधर ये मान लीजिए कोई एल्कीन हमने ले ली है, ये कोई एल्कीन है और यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेटल जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेटल कितने कार्बन से जुड़ी है, ये 2 कार्बन से जुड़ी हुई, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 होगा। और इसी को हम लोग केमिस्ट्री में हेप्टेसिटी बोलते हैं और इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ईटा यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यक्स क्या है, कितने एटम से, कितने कार्बन एटम से मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईटा 2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये तो मतलब इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसकी हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक रिंग आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये एलाइल, ये क्या होता है, एलाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये मेटल प्रेजेंट है तो इसका क्या लिखेंगे, इसका ईटा1 लिखेंगे, क्योंकि कितने मेटल कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ही कार्बन से मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको ईटा1 लिखेंगे। नाउ सेकंड थिंग ये होती है, जैसे मान लीजिए अगर कुछ ऐसा कार्बन है और ये कुछ ऐसा कार्बन है, ये कुछ ऐसा कार्बन है और यहाँ पे ये तीनों से अगर मेटल यहाँ पे जुड़ी हुई है तो इसकी हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईटा3 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी हेप्टेसिटी जो है इसको ईटा3 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी हेप्टेसिटी जो है इसको ईटा3 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी हेप्टेसिटी जो है 3 हो जाएगी। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा एक लिगेंड होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसकी हेप्टेसिटी कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ऑर्गेनिक लिगेंड्स में हम लोग चल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो रहा होता है वो लिगेंड ये होता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी सी चीज़ें यहाँ पे रही, जैसे मान लीजिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, यहाँ पे ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे ये मेटल यहाँ पर अगर अटैच्ड है तो अब इसकी हेप्टेसिटी कितनी है, इसकी हेप्टेसिटी कितनी है 1 है, 1 Cp, ईटा1 Cp लिखेंगे इसको। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे यहाँ पर अटैच्ड होता है यहाँ पे और यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे अटैच होता है, एक डबल बॉन्ड ऐसे। तो अब ये 3 कार्बन से मेटल अटैच्ड है रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ईटा3 Cp हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता, मान लीजिए अगर ये ऐसे होता है यहाँ पे, अगर ये ऐसे होता और मेटल यहाँ पर अटैच होती तो इसका हम क्या लिखते, इसका हम ईटा5 Cp लिखते, तब हम यहाँ पे ईटा5 Cp इसका लिखते। तो इसका क्या है ईटा1 Cp, इसका क्या ईटा3 Cp, इसका ईटा5 Cp। मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और यहाँ पर इसकी हेप्टेसिटी कितनी है 1 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो ये मेथड है ऑर्गेनिक लिगेंड्स को देखने का। जैसे एक बार बात करते हैं बेंजीन रिंग की, वो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये बेंजीन रिंग बनी हुई, ये बेंजीन रिंग बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बांड रहे होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बांड होते हैं। अब मेटल यहाँ पे या फिर 2 कार्बन से आके जुड़ सकती है तो यहाँ पे ईटा2 शो कर सकता है, या फिर मेटल इन 4 कार्बन से आके जुड़े तो यहाँ पे ईटा4 शो कर सकता है, या फिर मेटल इन 6 कार्बन से आके जुड़ जाए तो यहाँ पे ईटा6 शो करता है। तो बेंजीन 3 टाइप की हेप्टेसिटी शो कर सकती है, या फिर 2 शो करे, या फिर 4 शो करे, या फिर 5 या फिर 6 शो करे। जैसे मान लीजिए
अगर आपको हेप्टिसिटी नहीं दी गई है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको हेप्टिसिटी नहीं दी गई कितनी है बेंजीन की, तो उस केस में हम मैक्सिमम हेप्टिसिटी कंसीडर करके चलेंगे। हम लोग वहाँ पर मैक्सिमम हेप्टिसिटी कंसीडर करके चलेंगे। उस केस में हम लोग मैक्सिमम हेप्टिसिटी कंसीडर करके चलेंगे। मैक्सिमम हेप्टिसिटी कंसीडर करके चलेंगे। उस केस में मैक्सिमम हेप्टिसिटी कंसीडर करेंगे। उस केस में हम लोग मैक्सिमम हेप्टिसिटी जो है कंसीडर करेंगे। उस केस में मैक्सिमम, जैसे बेंजीन दिया गया किसी में C6H6 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, C6H6 दिया गया, C6H5 मान लीजिए किसी से बॉन्ड ऐसे फ्री बैलेंसी दे दी गई इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको जो हम काउंट करेंगे, अगर मेंशन है ईटा 2 मेंशन तो उसको 2, या फिर ईटा 4 मेंशन तो उसको 4, ईटा से अगर मेंशन नहीं है तो उसके केस में हम 6 हेप्टिसिटी कंसीडर करके चलेंगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है टिन-लेक्टान रूल के एप्लीकेशन की। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर टिन-लेक्टान रूल में ये थी, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट की बात हुई। अब लीगेंट, डिफरेंट टाइप के लीगेंट देखें, उनके इलेक्ट्रॉन काउंट की बात हुई। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, जैसे अब यहाँ पे हमने टिन-लेक्टान रूल जब लिखा था, जब हमने टिन-लेक्टान रूल लिखा था तो हमने ये चीज़ लिखी थी, यहाँ पर मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लीगेंट होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लीगेंट होता है, और प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लीगेंट प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो हमने देखा यहाँ पे जो टिन-लेक्टान रूल होता है, मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लीगेंड्स होता है, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। तो चार्ज तो हम देख के बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे K4 Fe6 लिखा गया है, K4 Fe6 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4K प्लस बनेगा, यहाँ पे 4K प्लस बनेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे Fe6 होल 4 निगेटिव बनेगा। तो चार्ज तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे दिख रहा है साफ कितना चार्ज है, यहाँ पे 4 चार्ज है, 4 निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो चार्ज तो हम देख के बता देंगे। इलेक्ट्रॉन काउंट हमने लीगेंट का सीख लिया है। बात आती है मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं। तो मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वाले क्या बनाते हैं, जनरली जो कॉम्प्लेक्स हो करते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन्हीं का हम देखेंगे। तो मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना देखते हैं, मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम टिन-लेक्टान रूल पढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है वो देखेंगे। तो मेटल के अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो डी में देखा जाता है, तो डी में बैलेंस, डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ देखेंगे मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक यहाँ पर होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज। अगर हमको एक का भी पता चल जाए तो हम दोनों का क्या कर सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जो 3D सीरीज होती है, थोड़ा सा पीछे करके लिख रहे हैं जिससे कि पूरा जो सीरीज है पूरी बोर्ड पे आ जाए एक ही बार में। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये 3D सीरीज है, और ये यहाँ पर 4D सीरीज है, ये यहाँ पे क्या है 5D सीरीज। तो 3D सीरीज क्या होती है, यहाँ पे 3D सीरीज जो होती है स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, सस्ती, यहाँ पे क्या होता है क्रोमियम होगा, यहाँ पे मैग्नीज होगा, यहाँ पे आयरन होगा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो होती है ये क्या होती है 3D सीरीज होती है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24 होता है, इसका 25 होता है, इसका 26 होता है, इसका 27, इसका 28 होता है, इसका 29 होता है, इसका कितना होता है 30 होता है। तो ये थी 3D सीरीज। 3D सीरीज स्कैंडियम से लगा करके कहाँ तक होती है, जिंक तक रही होती है। बात करते हैं 4D सीरीज की। तो जो 4D सीरीज होती है वो यहाँ पे रही होती है, 4D सीरीज जो होती है यहाँ पे ये कैडमियम तक होती है। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक, अब अगर आपको इसके एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इससे लाइन खींच लो, अब इसके एटॉमिक नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ 3D सीरीज के पता होना चाहिए, उसी से हम फाइंड कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। पहले 5D सीरीज लिख लेते हैं। तो 5D सीरीज क्या होती है, ये 5D सीरीज रही होती है।
ये 5d सीरीज होती है। अब हमको इसके भी एटॉमिक नंबर याद नहीं करना है, इसके भी हम आप फाइंड कर लेंगे। तो अगर मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं तो मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे आप देख रहे हैं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखे जाते हैं, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, जितने नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से डी ब्लॉक में जब देखा जाता है, डी ब्लॉक में कैसे देखा जाता है, डी ब्लॉक में जब आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे तब यहाँ पे n-1 डी सेल में देखते हैं प्लस यहाँ पे NS सेल में, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही होगा। जैसे अगर आप स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे कि 3d1 है और यहाँ पर क्या है 4s2 है, तो इसके n-1d प्लस NS देखा जाता है, तो n-1d प्लस NS देखा जाता है, तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने, यहाँ पर रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में रहेंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4, इसके में 5। तो एक आपको ट्रिक बता देते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए, जो इसका एटॉमिक नंबर है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वही आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 1 + 3 हो जाएगा, इसका क्या बनेगा 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 24 है, तो 2 + 4 कितना बनेगा, जैसे इसमें आप ऐसे जोड़ दें 2 + 1 = 3, 2 + 2 = क्या कर दें 4 कर दें, 2 + 3 = क्या कर दें 5 कर दें, जैसे 2 + 4 = कितना कर दें, यहाँ पे 6 कर दें। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, इनका जो एटॉमिक नंबर आप याद कर लें, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, ऐसे यहाँ पे जोडेन तक याद कर लें आप कैसे होता है। इसकी ट्रिक होती है, साइंस टीचर वेरी क्रूड, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, या फिर आप जो अपनी ट्रिक बना रखे हैं उससे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इनके एटॉमिक नंबर आप याद कर लें, इनके एटॉमिक नंबर याद कर लें, उन्हीं को क्या कर दें जोड़ दें आपस में, तो उससे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 8 होंगे, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कैसे, इसका जब आप Fe का एटॉमिक जब आप इसका लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 3d6 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा 4s2 बनेगा। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ से भी कितने आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जोड़ दें। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ से अब हमको जैसे कहीं पर जिरकोनियम दिया गया है, कहीं पर मान लीजिए मॉलिब्डेनम दिया गया है, कहीं पर मान लीजिए पैलेडियम, कहीं पर सिल्वर, कहीं पर कैडमियम दिया गया है, तो हम इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे। तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए अगर हमें इनको पता है तो हमको एक ट्रिक याद करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे 3000 हफ्ते, जैसे ओ नवाब था, जैसे यहाँ पे करमोब, जैसे यहाँ पर मंतक रे, अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें नहीं पता कि इनके इनका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका क्या होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें Mn का पता, अगर हमें मैग्नीज का पता है तो हम इनके भी बता सकते हैं, इनके भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इसके बैलेंस सेल में Fe के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, Fe के नीचे कौन आता है Ru, इसके नीचे क्या आता है ऑस्मियम आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनके बैलेंस सेल में भी 8, इनके बैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3000 हफ्ते वो नवाब था, यहाँ पे करमोब हो जाएगा, यहाँ पर मंतक रे हो जाएगा, यहाँ पर फिरोज हो जाएगा, यहाँ पर कौन रहेगा आयरलैंड, यहाँ पर नहीं पढ़ोगे पिटोगे, यहाँ पर कौन आगे आए, यहाँ पर जेरेन CDG आप लोग यहाँ पे याद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।